नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियोज में हमने अलंकार के विविध रूपों का अध्ययन किया था, विविध भेदों का अध्ययन किया था। आज हम वक्रोक्ति अलंकार पर चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्ता जो है वह किसी और अर्थ में बात करता है और उसका श्रोता जो है जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल लेता है। यह दूसरा अर्थ या इस दूसरे अर्थ की कल्पना जो है श्लेष के कारण संभव हो पाती है। जैसा कि हमने श्लेष अलंकार में अध्ययन किया था कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, विविध संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इसमें भी उस अलग अलग अर्थ निकलने के कारण वक्ता जो है वो अलग अर्थ में बात करता है और श्रोता जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में दूसरे अर्थ की कल्पना जानबूझकर की जाती है श्लेष के कारण, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ होने के कारण श्रोता है उसका जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करता है। जबकि काकू वक्रोक्ति में काकू यानी कंठ ध्वनि या स्वर भेद के कारण दूसरा अर्थ कल्पित किया जाता है। अर्थात उच्चारणगत भेद या उच्चारण के तरीके के कारण श्रोता है उसको अलग तरह से सुनता है और वह दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है। इस प्रकार दो भेद हुए, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, भिक्षुक गो कित को गिरिजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। लक्ष्मी पार्वती से विनोद करती है, मजाक करती है और कहती है कि वह तुम्हारा भिक्षुक यानी तुम्हारा पति शिव कहाँ गया है। लेकिन पार्वती भिक्षुक का दूसरा अर्थ, पहला अर्थ शिव था जो लक्ष्मी ने निकाला, लेकिन इसका दूसरा अर्थ पार्वती निकालती है विष्णु, और वो कहती है कि सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी, कि भिक्षुक भिखारी आखिर कहाँ जाएगा कि वह तो मांगने गया है। राजा बलि के द्वार पर मांगने विष्णु गए थे, इसलिए लक्ष्मी द्वारा कहे गए पहले शब्द का अर्थ शिव ने कल्पित करके पार्वती जो है उसका दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित करती है। इस तरह वक्ता ने जिस उद्देश्य से कहा उसका जानबूझकर दूसरा अर्थ जो है श्रोता ने लिया। दूसरा उदाहरण है, पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहोरी। यहां भी लक्ष्मी और पार्वती का संवाद है। लक्ष्मी फिर व्यंग्य करती है, मजाक करती है और पार्वती से कहती है कि तुम्हारा पशुपति शिव का दूसरा नाम है, कि तुम्हारा पशुपाल यानी शिव तुम्हारा पति कहाँ है। और पार्वती फिर मजाक का उत्तर मजाक में देती है, विनोद का उत्तर विनोद में देती है। वह कहती है कि आखिर जाएगा कहाँ, और वह पशुपाल का दूसरा अर्थ पशुओं का पालक यानी श्री कृष्ण कल्पित करती है और वह कहती है कि जाएगा कहाँ, जमुना तट पर धेनु चराए रहोरी, कि वह कहाँ जाएगा, यमुना के किनारे गायें चरा रहा होगा। तो यहाँ भी वक्ता ने जो है अर्थ उसका कल्पित किया शिव और श्रोता ने उसका अर्थ कल्पित किया कृष्ण। तीसरा उदाहरण, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ राधा और श्री कृष्ण का संवाद है। राधा जी अंदर से पूछती है कि द्वार पर कौन है और श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं कि हे राधा मैं हरि हूं यानी श्री कृष्ण हूं। पहला अर्थ जो है वो निकलता है श्री कृष्ण, लेकिन यहां भी राधा जी विनोद में यानी मजाक में यहां दूसरा अर्थ कल्पित करती है। हरि का दूसरा अर्थ होता है बंदर या वानर, और वो कहती है कि इस नगर में बंदर का क्या काम है, वापस चले जाओ। इस तरह
श्लेष वक्रोक्ति में वक्ता द्वारा कहे गए एक अर्थ में कहे गए वाक्य या शब्द का श्रोता द्वारा दूसरा अर्थ कल्पित किया जाता है और यह दूसरा अर्थ जानबूझकर कल्पित किया जाता है और यह संभव हो पाता है श्लेष के कारण, इसलिए हम इसे श्लेष वक्रोक्ति कहते हैं। काकू वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के इस भेद में दूसरा अर्थ जानबूझकर नहीं बल्कि काकू यानी कंठ ध्वनि या स्वर भेद के कारण कल्पित किया जाता है, यानी उच्चारण का जो तरीका है उसके कारण श्रोता जो है दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है। इसको भी हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है, आएहु मधुमास के प्रियतम एहे नाही, आएहु मधुमास के प्रियतम एहे नाही। यानी एक विरहणी सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि मधुमास यानी बसंत के आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, जबकि उसकी दूसरी सखी जो है श्रोता वह उसका दूसरा अर्थ कल्पित करती है कि आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नाही। क्या वो कहती है कि क्या मधुमास यानी बसंत के आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। वक्ता कहना चाहता है नहीं आएंगे, जबकि श्रोता सुनता है कि अवश्य आएंगे और श्रोता जो है दूसरे अर्थ की कल्पना काकू यानी उसके उच्चारण के तरीके से करता है। दूसरा उदाहरण, एक कहो वर देत शिव भाव चाहिए मीत, सुनी कह को भोले भाव ही भाव चाहिए मीत। एक कहता है कि वर देत शिव कि भगवान शिव वरदान देते हैं, वर देते हैं, भाव चाहिए मीत मन में केवल भाव होने चाहिए, जबकि दूसरा जो है उसका दूसरा अर्थ कल्पित करता है। वह कहता है कि सुनी कहे को, सुनकर दूसरा कहता है भोले भाव ही भाव चाहिए मीत, कि भगवान शिव तो इतने भोले हैं, क्या उन्हें भी भाव चाहिए? नहीं चाहिए। यानी पहला जो है वक्ता जो है वह कहता है भाव चाहिए और श्रोता उसका अर्थ कल्पित करता है भाव नहीं चाहिए, और यह दूसरा अर्थ है काकू के कारण कल्पित किया जाता है। इस तरह वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष में दूसरे अर्थ की कल्पना श्लेष के कारण की जाती है, एक ही शब्द के कई अर्थ होने के कारण जानबूझकर की जाती है, जबकि काकू वक्रोक्ति में काकू यानी कंठ ध्वनि या स्वर भेद के कारण दूसरा अर्थ कल्पित किया जाता है। धन्यवाद।